फ्रेंड्स कैसे हो। उम्मीद है अच्छी होंगे। तो कल का स्ट्रेटेजी जो आप लोगों को बताया था मैंने, कल का वीडियो जो जो देखा है उनको समझ में आया रहेगा। तो आज तो जैकपॉट मिला होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने पुराना वीडियो आप लोग जो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनको पता होगा। अगर जो देख रहे हैं इस वीडियो को और पहला जो पुराना जो वीडियो देखा है, अब तक तो समझ में आया होगा मैंने कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे किस जोन पे कहाँ पर ट्रेड करता हूँ, कहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ। तो अपना रेक्स रिपोर्ट देख के मैं ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कहीं पर उठा के ट्रेड कर लिए हो। ठीक है, चलो पहले डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था इस जोन के नीचे जाएगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। ये जो जोन मैंने मार्क किया वो अभी किया हूँ जब मैंने ट्रेड कर रहा था सुबह, क्योंकि ऑलरेडी वेब डन हो गया था, उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट ट्रेड किया हूँ, तो इसलिए ये जोन बनाया था। तो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मार्केट ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ और हमारा कैंडल जो है वो रेड है। ठीक है, तो रेड है तो हम लोग को सेलिंग साइड ही देखना है, और बाइंग साइड जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाइंग तो देख नहीं सकते। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर टच करेगा तो हम सीधा सेल की तरफ ही जाएंगे। तो मैंने कॉल सेल किया था। तो कॉल सेल करने का रीज़न मैंने आप लोगों को बताया क्यों मैं कॉल सेल करता हूँ और पुट सेल करता हूँ। क्यों, इसका रीज़न यही है कि मैं अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से रिवर्स भी करता है तो यहाँ तक जाएगा तो भी थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा, उसके बाद टाइम डी के मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर भी घूमता रहेगा तो मुझे टाइम डी के मिलेगा। तो इसलिए मैं वो सेलिंग कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मार्केट का कुछ मूड सही नहीं ना, कब क्या हो जाएगा मार्केट। ठीक है, तो इसी की वजह से मैं सेलिंग कर रहा हूँ। तो पहले दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैंडल बनाया, उसके बाद हम लोग को तो ट्रेड है नहीं, मिला ही नहीं हम लोग को, ना तो इस कैंडल पे था, ना इस कैंडल पे था, ना इस कैंडल पे था, कहीं भी ट्रेड नहीं था। अब देखो, तब जब टाइम पास हुआ था कुछ टाइम, यहाँ पर देखो ये और ये इस जगह पे जब तक टाइम पास हुआ है तब मैंने एक जोन मार्क किया। ये अभी जस्ट मैंने सुबह सुबह मार्क किया था, पहले का वीडियो देखिए, ये यहाँ तक ही जोन आपको दिखाई देगा। ये वाला जोन मैंने अभी मार्क किया हूँ। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, इस जोन को जब ब्रेक किया उसने, ये जो लास्ट कैंडल बनाया था, उसके बाद जब ये जोन को ब्रेक कर रहा है तो मैंने एग्रेसिव लिया था। क्यों, क्योंकि मेरा रिक्स और रिवॉर्ड जो है वो मेरा 1:2 का ही रहता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेल कर दिया इस कैंडल पे। लेकिन जो अभी नया ट्रेडर्स है वो सेल यहाँ यहाँ पर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो लेवल है उस लेवल पे वो गया नहीं। ठीक है, क्योंकि वो रिटेस्ट करने आएगा तब जाकर हम ट्रेड करेंगे। तब देखो, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस कैंडल पे हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत एक बार यहाँ से ब्रेक करा उसके बाद रिटेस्ट होगा तभी जाके हम लोग ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। जो कॉल बाय पुट बाय करते हैं, ठीक है, हम लोग को कन्फर्मेशन चाहिए। और हमारा क्या, मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो 9 EMA की लाइन को ब्रेक कर दिया, उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। क्यों, क्योंकि मैं अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा, यहाँ टच करके वो नीचे ही आएगा। ठीक है, कल मैं बताया था कि मेरा जो सेटअप है उस पर मुझे भरोसा है। आप लोगों को भरोसा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो मुझे भरोसा है कि यहाँ से वो मार्केट रिवर्स करेगा जब, तब मेरा टाइम टिके मुझे मिल जाएगा, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। तो इसीलिए इस कैंडल पे मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखो अब क्या हुआ। उसके बाद गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो एग्जैक्ट थोड़ा सा बाकी रह गया, एक थोड़ा सा मतलब कितना, 1-2 पॉइंट का रहेगा। उसके बाद देखो मार्केट कैंडल इस कैंडल पे नहीं ले सकते। अब देखो इस कैंडल तो नहीं ले सकते। देखो ये जो कैंडल है इस कैंडल पे हम लोग आराम से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई इसमें तो वॉल्यूम शिफ्ट नहीं, वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं, पहला कैलेंडर रेड है ना। मैंने आप लोगों को कितना बार क्लियरली बताया था, पुराना वीडियो देखिए आप, तो आपको पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर हमारा रिस्क कितना है वो देखते हैं पहले। 9 पॉइंट, 10 पॉइंट का। ठीक है, 10 पॉइंट ने आपको कितना दिया, अगर ये जो अपना 9 EMA की लाइन है उसी हिसाब से अगर चलोगे तो भी तो 100 पॉइंट आपको मिला है। देख लो 100 पॉइंट का रैली मिला है आपको। ठीक है, ठीक है, पूरा दिन का हो गया ना। मेरा तो भाई मैं तो कितना, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कितना कितना टाइम ट्रेड किया हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैं 10 बजे, 10:30 बजे मेरा ट्रेड खत्म हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ा शादियों में बिजी हूँ, तो इसकी वजह से मेरा पड़ोस में एक शादी है, तो इसकी वजह से मैं उसी में थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैंने इतना ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सेल किया था, वो तो 1 मिनट का कैंडल पे लेके आता हूँ पहले, 1 मिनट में काम किया था, 1 मिनट के कैंडल पे लेके जाता हूँ। गया मार्केट बहुत नीचे गया, नहीं मैं रुकता तो मुझे प्रॉफिट मिलता, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा बाहर गया हूँ। मतलब मेरे दोस्त बगल में शादी है तो कैसे रह सकते हो, इसीलिए देखो ये दिख रहा है आपको एरो मार्क, रेड कलर का एरो मार्क, इसी कैंडल पे मैंने सेल किया था। एक्चुअली इस कैंडल का क्लोज पे मैंने सेल किया था, तो एंटी मुझे इस कैंडल पे ओपन पे ही ट्रेड मिला है मुझे।
ठीक है चलेगा। आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर लिया, आपके सामने है जो मैं ट्रेड करता हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको, ये कर मैंने स्क्वायर कर लिया। टाइम भी हो गया था, 10 बज के कुछ हो गया होगा, देखिए हाँ 10 बज के 33 मिनट पे। ये कितना बजे मैंने ट्रेड लिया हूँ, 9 बज के 36 मिनट पे, और 10 बज के मेरा हो गया, मेरा दिन का हो गया, मैं चला गया उसके बाद। लेकिन मार्केट नीचे गया, मैं उतना टाइम तो बैठ नहीं सकता बोल के मैंने छोड़ दिया उसको। ठीक है चलेगा। अब देखते हैं कल का स्ट्रेटेजी देखते हैं। उसके बाद देखो, अभी अगर आप टेल करते रहोगे, अगर मान लीजिए एक कैंडल पे टेल करते रहोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जाके आपको निकालेगा कम से कम, बहुत मतलब 100-120 पॉइंट आपको मिलता ही रहता। ठीक है। अब देखो उसके बाद पूरा दिन भर मार्केट बेरिश था, यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो। मैंने जो पुराना वीडियो वो आप देख के ले सकते थे। देखो देखो यहाँ पर टाइम पास किया है, ठीक है, अपना एक मार्क कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ पर टॉप बनाए, यहाँ पर भी टॉप बनाए, मार्क कर लो, मार्क करके उसके बाद देखो इसको टच करके जा रहा है, इसको इसमें एंट्री लो। स्टॉप लॉस कितना, लॉस कितना होगा, 13 पॉइंट, 13-14 पॉइंट, मान लीजिए 15 पॉइंट। 15 पॉइंट के बाद देखो क्या हुआ। ये 3 मिनट, सॉरी 1 मिनट, देखो यहाँ पर आके आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, और कैंडल पे कैंडल जाओगे तो यहाँ पर आकर तो स्क्वायर कर लिया। ठीक है चलेगा ना। दिन का हो गया यार, बच्चे की जान लोगे क्या। एक दिन का, दिन में अगर 5-6 हज़ार रुपये मिल जाए तो मैं तो फुल टाइम ट्रेडर में, पहले तो फुल टाइम नहीं था, अभी घर में आया हूँ इसके लिए फुल टाइम हूँ। अभी अब मैं जॉब पे चला जाऊंगा, तो मान लीजिए अभी 20-25 के बाद मैं जॉब पे चला जाऊंगा, तो मैं सुबह 10 बजे तक ही ट्रेड करूंगा। उसके बाद तो मैं चला जाऊंगा अपना साइड पे ही। तो अब देखो क्या होता है कि मुझे जॉब करके अगर मुझे महीने का 25-30 हज़ार रुपये मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि दिन का अगर 4 हज़ार रुपया भी आ रहा है, 5 हज़ार रुपये भी आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज मैं 3 हज़ार, तो 3 हज़ार ही कमा रहा हूँ डेली का। तो अगर मान लीजिए 3 हज़ार करके भी कमाओगे, तो भी तो 20 दिन, मैं 22 दिन नहीं पकड़ रहा हूँ, है तो अगर मैं 20 दिन का ही पकड़ता हूँ 3 हज़ार करके, ठीक है, तो भी तो आपका 60 हज़ार हो रहा है यार। ठीक है, और आपका तो ऐसा तो नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं, और स्टॉप लॉस भी जाएगा, और डेली तो आप 3 हज़ार नहीं लोगे ना, किसी दिन 5 हज़ार लोगे, किसी दिन 7 हज़ार लोगे। लास्ट टाइम मैंने कितना 10 हज़ार भी दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ लोग ट्रेड करो, अगर दिन का हो रहा है तो अपना शांत रहो, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना क्या बोलते हैं, उछलने की जरूरत नहीं है। अपना एक दिन का हो गया तो हो गया भाई। न्यूट्रल, मतलब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को डेली कमाना है, ऐसा नहीं कि आज 10 हज़ार कमा लिया और कल 15 हज़ार लूज कर लिया, तो ये ऐसे काम नहीं करना है। ठीक है, चलो अभी कल का देखते हैं। कल का तो उतना, कल भी शायद, कल नहीं सॉरी, मंडे का देखते हैं पहले। तो अब देखो, आज फ्राइडे है तो कल तो छुट्टी है। देखो ये हमारा टाइम पास जोन है, और इसको तो ब्रेक कर दिया, फिर भी इसको रखेंगे, इसमें एक सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पास हुआ है, तो इस जगह पर टाइम पास हुआ है। ठीक है, देखो इस जगह पर टाइम पास हुआ है। ठीक, अब देखो मार्केट, मुझे मतलब मेरा प्रेडिक्शन है, मैं भगवान नहीं हूँ मार्केट का, लेकिन मेरा अंदाजा है कि मार्केट यहाँ से नहीं बने, लेकिन इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना एक कैंडल पे आप उतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखो अब इस जगह पे टाइम पास किया था हम लोग, ये ले लिया, और ये दो जगह पे टाइम पास किया था, दो बॉटम बनाया तो हम इसको ले लिए। अब देखो मार्केट अगर उसको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, कल गैप डाउन होके अगर गैप डाउन होता है इस जोन के ऊपर चला जाता है, बार बार मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान में रखो, अगर गैप डाउन होता है परसों, मतलब मंडे को गैप डाउन होके ऊपर चला जाता है, तो सीधा हम लोग को कॉल बाई करना है, और अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो जाकर हम लोग सीधा कॉल बाय करेंगे। कॉल बाय करके यहाँ पे पहला जो रहेगा 1:1 पे बुक करेंगे, और इस जोन पे ये जो लास्ट कैंडल बना है यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाके बिगिनर पूरा फुल बुक कर लेना है, और उसके बाद फिर अगर हम लोग को एंट्री मिलता है दोबारा एंट्री लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ बुक कर लिया और यहाँ तक रैली छोड़ दिया। ठीक है, हाँ ये है कि मान लीजिए आपने 4 लॉट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें से आप क्या करो, 1:1 पे 2 लॉट बुक कर लो, और एक लॉट यहाँ पर बुक कर लो, और एक लॉट रहने दो। ठीक है, अगर वो जाता है तो कैंडल पे कैंडल स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं तो फिर आप एक लॉट यहाँ पर बुक कर लो, एक लॉट को छोड़ दो, और जहां तक जाएगा मार्केट वहां तक लेंगे। समझ गए ना, तो इसी हिसाब से टेल करते रहो। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि मार्केट गैप अप भी होगा तो कितना गैप अप हो जाए, इतना तो गैप अप होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव न्यूज है, हर जगह में निगेटिव न्यूज है। तो अभी कितना चल रहा है,
23,200 पकड़ लो, ठीक है, 200 पकड़ लो आप। 400 पॉइंट का 500 पॉइंट का गैप अप थोड़ी होगा, तो यहाँ तक तो जाने का उम्मीद कम है, इतना तो गैप अप होने का उम्मीद कम है। लेकिन ये है कि गैप डाउन होने का उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि ये जो इराक और इसराइल का वॉर चल रहा है उसमें ट्रम्प आके कुछ ना कुछ बोल ही देता है, तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट करके नीचे आके ऊपर जाता तो हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे, यहाँ तक हम लोग कैंडल पे कैंडल स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर निकाल देगा वो निकाल देगा। 1:1 पे पहले बुक करना ही है। अगर मान लीजिए 4 लॉट पे काम कर रहे हो और अभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो एक मतलब ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ द मनी काम करो। अगर मान लो यहाँ पर कितना 23,000 यहाँ पर टच करके जाता है, तो अगर मान लीजिए आप 23,150 है, 150 या 23,200, नहीं 200 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा नहीं, 23,150 आप उतना आउट ऑफ द मनी जाके कम कर सकते हो, क्योंकि अभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो। और अगर आपको मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आप एक स्टेप नीचे भी जाके मतलब 100 पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ 23,000, ठीक है, 23 P2 बता रहा हूँ मैं, 23,100, ठीक है, 100 पे जाके आप आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा है और प्रीमियम गल नहीं रहा है। हाँ ये है कि एक्सपायरी सामने, एक्सपायरी के दिन ही ज़्यादातर गल रहा है, क्यों? क्योंकि वीक्स बहुत ज़्यादा है, यह ध्यान में रखना, ठीक है। तो इंडिया वीक्स मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इंडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। देखो इंडिया वीक्स क्या है, दिख रहा है? अगर हम इसको डे कैंडल में लेके जाते हैं, देखो आज कितना आता है, और रेयर कैसे इतना है, मतलब बहुत कम जाता है, दिख रहा है आपको? 25% ऊपर चला गया इंडिया विक्स, ठीक है। तो वो चीज़ को आप ध्यान में रखो, क्योंकि प्रीमियम इसलिए बहुत ज़्यादा है प्रीमियम, तो उसमें आप ध्यान में रखो कि आप एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके काम करो, लेकिन ज़्यादा ऊपर मत जाओ, क्योंकि उसका रीज़न भी है कि भाई अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ये हो जाता है, रिवर्स करेगा, तो आपका ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।